यहाँ आपको अपनी पसंद की हर कहानी मिलेगी, हर रोज एक नए अंदाज में एक नए सफ़र के साथ, जिसमें रोमांच के साथ साथ भरपूर मनोरंजन भी होगा। तो चलिए हमारे साथ कहानियों के ऐसे सफ़र में, जहाँ शब्द बोलते हैं और हम उन्हें आवाज़ देते हैं। 524 कातिल खूबसूरती। वेदिका अपने गुरु से बिछड़कर मिथिला साम्राज्य की राजधानी के अंदर चली गई। उसने एक पल भी अपने गुरु के गायब होने के बारे में नहीं सोचा और जगमगाती राजधानी की चकाचौंध की ओर आकर्षित हो गई। वेदिका के ऐसे वर्तन से उसके गुरु, जो निर्वात में छुपकर उसका पीछा कर रहे थे, उन्हें थोड़ा बुरा लगा, पर वो भी अच्छे से जानते थे कि वेदिका, जिसे उन्होंने पालपोस कर बड़ा किया था, उसके लिए ये सब कुछ एकदम नया और पहली बार देखा हुआ नज़ारा है। पर कहते हैं ना कि जहाँ अधिक भीड़भाड़ होती है वहाँ हादसे भी अधिक होते हैं। जैसे ही वेदिका ने राजधानी में कदम रखा, आसपास के लोगों का ध्यान उसकी बेदाग खूबसूरती ने खींच लिया। वेदिका अपनी खूबसूरती से अनजान बेबाक होकर पूरे शहर में घूम रही थी। उसी वक्त वहां के एक मद्यालय में बैठा युवराज उसकी खूबसूरती की ओर आकर्षित हो गया। युवराज ने इस बला की खूबसूरती को देखा और उसने मन ही मन उसे पाने का निर्णय ले लिया। कुछ ही देर में युवराज अपने अंगरक्षकों के साथ वेदिका को घेर कर खड़ा हो गया और उसने वेदिका के सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। पर वेदिका इतना तो समझ चुकी थी कि इस युवराज के इरादे नेक नहीं है। उसने तुरंत उसके इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और उसे अपना चेहरा एक बार दर्पण में देखने की सलाह दे डाली। वेदिका के ऐसे जवाब से युवराज को बेहद अपमानित महसूस हुआ। उसने गुस्से से अपने आदमियों को देखा और फिर मुड़कर वहां चारों तरफ एकत्रित हुई भीड़ को देखा। भीड़ में खड़े लोगों के आंखों में युवराज के प्रति दया और घृणा साफ दिखाई दे रही थी। युवराज को ऐसे अपमानित होते हुए देखकर उसके एक अंगरक्षक ने वेदिका को चेतावनी देते हुए कहा, दो कौड़ी की लड़की, जरा तू खूबसूरत क्या हो गई हमारे युवराज का, तू ऐसा अपमान करेगी? तुझे पता होना चाहिए कि मिथिला साम्राज्य की राजधानी है। यहाँ की हर वस्तु, हर घर, हर इंसान पर हमारे युवराज का पूरा अधिकार है। तुमने यहाँ कदम रखा तभी तुम्हारा स्वामित्व युवराज के हाथ में आ चुका है। बेहतर होगा कि तुम उनके पैरों में गिरकर उनकी माफ़ी मांगो और खुद को उनके हवाले कर दो। तुम्हारी खूबसूरती हमारे राजमहल की शोभा बढ़ाने के काम आएगी। ये सुनकर वेदिका का मुंह बिगड़ गया। उसने अपने चारों ओर देखा, पर इस वक्त वहां उपस्थित कोई भी आगे आकर उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं था। वेदिका को अचानक इस राजसी शक्ति के आगे शक्तिहीन महसूस हुआ। उसे अपना पहला सबक मिल चुका था। वेदिका के कंधे हल्के से झुक गए, पर तभी उसकी आंखों की गई हुई चमक वापस आ गई और उसने सिर उठाकर युवराज को देखा। सिर हल्के से मुस्कुराए। अगले ही पल एक धारदार खंजर हवा में युवराज के गर्दन पर प्रकट हुआ और वेदिका ने जीत भरी मुस्कान के साथ कहा, अगर युवराज मुझे पाने के लिए इतने ही उत्सुक है तो मैं इसके बदले युवराज के प्राण लेना चाहूंगी। अगर युवराज अपनी जान मेरे लिए दे देते हैं तो मैं तुरंत खुद को उनके हवाले कर दूंगी। तभी युवराज को भी अपनी गर्दन पर ठंडक महसूस हुई और उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। बिना किसी शक्ति के उसके गले पर वो खंजर तैर रहा था। इस अजीब घटना से युवराज अंदर तक डर गया था। वेदिका के चेहरे पर अब वापस जीत की खुशी आ चुकी थी। पर तभी एक सेवक ने लपक कर वेदिका के गर्दन पर तलवार रख दी और बाकी लोगों ने उसे तुरंत जकड़ लिया। वेदिका का ध्यान भंग हो गया और युवराज उस खंजर से मुक्त हो गया। अचानक हुए इस बदलाव से वेदिका अंदर तक डर गई। निर्वात में छुपे गुरुदेव ने अपना सिर लाचारी से हिलाया और उसे अपनी शिष्या के बेवकूफ़ी पर गुस्सा आ गया। वेदिका छटपटाने लगी और चिल्लाने लगी, पर उसकी लाख कोशिशों के बावजूद उनकी पकड़ से वो आज़ाद नहीं हो पाए। जैसे ही गुरुदेव निर्वात से बाहर आकर उसे बचाने के लिए बढ़ ही रहे थे, तभी अचानक एक कुत्ता तेजी से भीड़ की तरफ बढ़ता हुआ आया और किसी बवंडर की तरह अंदर घुस गया। उसने इतनी उछल कूद की थी कि सारी भीड़ तुरंत बिखर गई। काले कुत्ते ने आते ही उन सैनिकों को जोरदार टक्कर मारी और उन्हें दूर उड़ा दिया। वेदिका उनकी पकड़ से आज़ाद हो गई। तभी गुरुदेव ने कुत्ते के पीछे आते हुए एक नौजवान लड़के को देखा जो शांति से वेदिका की ओर बढ़ रहा था। वहीं युवराज इस भगदड़ से जमीन पर गिरा हुआ था। युवराज ने अपने कपड़े झटके और चिल्लाते हुए बोला, इस कुत्ते को अभी के अभी मौत के घाट उतार दो। इसने इस युवराज का घोर अपमान किया है। उसके इतना कहते ही बाकी सैनिकों ने खुद को तुरंत कुत्ते पर हमला करने के लिए सुसज्जित कर लिया। तभी पीछे से एक लापरवाह आवाज आए, अरे ये क्या दिन आ गए हैं। एक कुत्ते को मारने के लिए युवराज के सैनिक अपनी तलवार निकालकर चाल करने जा रहे हैं। हे भगवान, ये कैसे कैसे दिन देखने मिल रहे हैं। एक युवराज छोटे कुत्ते से अपमानित हो गया। क्या इस युवराज की इतनी हो औकात है। इस आवाज को सुनते हो सभी की नज़रें उस नौजवान लड़के के ऊपर स्थिर हो गई। तभी वो कुत्ता वेदिका के सामने गया और अपनी पूंछ हिलाते हुए बोला, भाभी, अपन ने आपको ढूंढ ही लिया। अच्छा हुआ आप मिल गई, वरना वो जल्लाद इस मासूम कुत्ते को आज मार ही डालता। अपन का बारबेक्यू बनना तय था। शेरा की बात सुनकर वेदिका एकदम आंखें फैलाकर शेरा को देखे जा रही थी, जो उसे देखकर बोले जा रहा था। वेदिका को ये किसी सपने की तरह लग रहा था। तभी वेदिका मानो कुछ समझकर होश में आ गई हो, उसने तुरंत शेरा को गोद में उठाया और बिना पीछे देखे वहां से आगे दौड़ना शुरू कर दिया।
वेदिका ने अपनी आयाम शक्तियों का प्रयोग किया और वो तुरंत उस जगह से गायब हो गई। निर्वात में बैठे गुरुदेव भी हैरान हो गए और वो भी तुरंत वेदिका के पीछे निकल गए। वेदिका के ऐसे गायब होते ही युवराज का दिमाग और अधिक घूम गया। उसने उस लड़के की ओर इशारा करते हुए पूछा, कौन हो तुम? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस युवराज के प्रति ऐसी अपमानित भाषा बोलने की? मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। ये सुनकर उस नौजवान ने तंजी भरी हंसी के साथ कहा, एक लड़की और कुत्ता तो तुमसे पकड़ा नहीं गया और बातें कर रहे हो मुझे पकड़ने की? कभी दर्पण में अपनी शक्ल देखी है? दूसरी बार दर्पण का जिक्र सुनकर युवराज का चेहरा और बदल गया। उसने उंगली उठाई और चिढ़ते हुए कहा, ऐसा भी मैं इतना कुरूप नहीं हूं। फिर भी आज बार बार तुम लोग मुझे दर्पण देखने बोल रहे हो। यकीन मानो मैं आज के बाद कभी भी अपना चेहरा दर्पण में नहीं देखूंगा। ये मेरा प्रण है। अब रही बात तुम्हारी, तुमने ना सिर्फ मेरे काम में टांग अड़ाई है बल्कि तुमने मेरा अपमान भी किया है। आज इसीलिए मैं तुम्हें मृत्युदंड देता हूं। तुम्हें आज मरना ही होगा। युवराज को बकबक सुनकर शौर्य ने अपने कान में उंगली घुमाई और कहा, कितना भौंकते हो तुम? तभी मैं सोचूं कि वो कुत्ता तुम्हें देखकर अपने बेटे को देख लिया हो ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा था। ऐसा कहकर शौर्य खुद ही अपने किए जोक पर हंसने लगा। भीड़ में भी हंसी का ठहाका फूट गया। जब ये सब युवराज के बर्दाश्त के बाहर हो चुका था, उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया, खत्म कर दो इसे। उसके आदेश पर उसके सैनिकों ने शौर्य को घेर लिया, पर उनके हमला करने से पहले ही शौर्य ने अपना हाथ लहराया और नीचे की ओर दबा दिया। थाड़ की आवाज के साथ सारे सैनिक जमीन पर किसी मेढक की तरह चिपक गए। शौर्य ने फिर युवराज की ओर देखा और तंज मारते हुए बोला, क्या हुआ चमकू, तेरे सैनिक तो चमक गए। अब क्या करेगा? ये सुनकर युवराज की पुतलियां सिकुड़ गई। उसका पूरा शरीर थरथर कांपने लगा था। उसके सामने खड़ा ये लड़का अब उसे किसी शिकारी की तरह लग रहा था और वो किसी शिकार की तरह कांप रहा था। युवराज ने तुरंत घुटने टेक दिए और रोते हुए बोलने लगा, मुझे माफ कर दो। मैं अपने जीवन में ऐसा व्यवहार कभी नहीं करूंगा। ये युवराज आपसे जान की भीख मांगता है। युवराज की बातों सुनकर शौर्य ने उसकी आंखों में देखा और अपनी 2 उंगलियों को जोड़कर उसके ऊर्जा केंद्र को तोड़ दिया। युवराज अब सिर्फ आम इंसान बनकर रह गया। इधर शेरा और वेदिका शहर के दूसरे कोने में आ पहुंचे थे। यहां पर आते ही शेरा ने पहला सवाल पूछा, भाभी आप डर कर क्यों भागी वहां से? शेरा के सवाल पर वेदिका ने बड़े ही मासूमियत से कहा, हमारे पास इतनी शक्ति नहीं है कि हम उन लोगों से सीधा 2 हाथ कर सके। इसीलिए मेरे हिसाब से वहां से भाग जाना मेरा सही निर्णय था। वैसे भी मेरी जान तुमने बचाई थी, इसका उस लड़के से कोई संबंध नहीं था। इतना कहते कहते अचानक वेदिका रुक गई और उसने आंखें फाड़कर शेरा को देखना शुरू किया और फिर गुस्से से बोली, तुमने मुझे अभी अभी क्या कहा? वेदिका का सवाल सुनकर शेरा ने फटाक से जवाब दिया, अपन ने तुमको भाभी बोला। इसमें गलत क्या है? वैसे भी तुम अपन की भाभी बन ही जाओगी। ये सुनकर वेदिका का गुस्सा फूट पड़ा और चिल्लाते हुए बोली, अबे कुत्ते तू मुझे समझता क्या है? क्या मैं तेरे भाई की पत्नी हूँ? और तू मेरा देवर। अगर तू कुत्ता है तो तेरा भाई भी कोई कुत्ता ही होगा ना। मैं कैसे किसी कुत्ते को अपना पति बना सकती हूँ? इस पर शेरा ने भी आंखें बड़ी की और बोला, नहीं, आपको कोई गलत फैमिली हुई है। अपन का भाई इंसान ही है, बस अपन उसको भाई जैसा मानता है। ये सुनकर अब तक गुस्से से उबल रही वेदिका तुरंत शांत हो गई और उसने अपने सीने पर हाथ रखकर एक आह भरते हुए कहा, ओह तो ऐसा है। मुझे लगा तुम्हारा भाई भी कोई कुत्ता ही होगा। इधर युवराज के खात्मे के बाद शौर्य ने आसपास देखा पर उसे शेरा और वेदिका कहीं नजर नहीं आए। उसने अपनी चेतना को सक्रिय किया और पाया कि वो दोनों उससे कई मील दूर चले गए हैं। शौर्य ने उनके पीछे जाने की कोशिश की मगर तभी उसके कदम रुक गए और शौर्य ने निर्वात में देखते हुए कहा, कब तक आप ऐसे निर्वात में छुपकर रहना पसंद करोगे चाचा? अब तो बाहर आओ, वरना मुझे अंदर आना पड़ सकता है। शौर्य की आवाज़ सुनकर निर्वात में बैठे गुरुदेव ने निर्वात से बाहर आते हुए हल्की मुस्कान दी और कहा, बच्चे तुम्हारी उम्र को देखकर लगता नहीं कि तुम इतने शक्तिशाली हो कि तुम किसी भी साधक की जन्म और मृत्यु को तय कर सकते हो। वैसे तुम हो कौन और तुमने मुझे कैसे ढूंढ लिया? इस पर शौर्य ने जवाब देने के बजाय सवाल पूछा, ये दानव पूजक लोग तुम्हारे और उस लड़की के पीछे क्यों पड़े हैं? इस पर गुरुदेव ने अपना सिर खुजाया और बोला, ये काफ़ी लंबी कहानी है बच्चे, तुम इसे ना जानो तो ही अच्छा है। वो लोग बड़े ही शक्तिशाली लोग हैं। मुझ जैसे हजारों साधकों को वो लोग चुटकी में धूल में मिलाने की ताकत रखते हैं। ये दानव संगठन दक्षिणी क्षेत्र में हर उस उच्च पदस्थ अधिकारी और उनके साथियों के घरों तक पहुंच चुकी है। ये सुनकर शौर्य ने हाँ में सिर हिलाया और गुरुदेव से अधिक सवाल नहीं पूछे। फिर शौर्य ने अपने सामने आयाम में बड़ी दरार बनाई और सीधा अंदर जाने लगा। गुरुदेव ने जब शौर्य को आयाम शक्ति देखो तो उसकी आंखें चमक उठी, पर कुछ सोचकर उनके कंधे लटक गए। उसके तुरंत बाद ही उन्होंने शौर्य के पीछे उस दरार में कदम रखा और दोनों आंखों से ओझल हो गए। अब वहां बस युवराज और उसके साथियों के शरीर पड़े थे। शेरा और वेदिका एक दूसरे से बातें करते हुए एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे थे।
शेरा आदत के मुताबिक लंबी लंबी फेंकते हुए शौर्य के बारे में बता रहा था। मेरा भाई लाखों में एक है। वो अपने को बड़े भाई के समान मानता है। अगर मैंने उसे आग में कूदने के लिए कह दिया तो वो पानी की तरफ नहीं जाएगा। उसे मैंने ही तो साधक बनाया है। ऊपर से हम दोनों बहुत अमीर लोग हैं। अपन का भाई बहुत ही खूबसूरत और ताकतवर है। इस पर वेदिका ने चिढ़ते हुए कहा, क्या तुम्हारा भाई इतना महान है? क्या वो मुझे तुम लोगों के साथ यहाँ से दूर ले जाएगा? इस पर शेरा ने चुप्पी साध ली, क्योंकि उसे अभी भी पता नहीं था कि शौर्य इस लड़की के बारे में क्या सोचता है। आयाम की दरार ठीक शेरा के आने खुली और उसके अंदर से शौर्य बाहर आया। उसके पीछे गुरुदेव भी बाहर आए, पर उन्होंने आते ही खुद को छुपा लिया। शेरा ने शौर्य को देखा और किसी बिछड़े भाई की तरह शौर्य के गोदी में कूद गया। शेरा को ऐसे चिपकते देखकर शौर्य ने उसे नीचे पटक दिया। तभी शौर्य की नज़र वेदिका पर पड़ी, जिसकी खूबसूरती उसके बाकी पत्नियों जितनी थी। शौर्य ने अपने दोनों हाथों को अपने कपड़े से पोंछा और हाथ आगे करते हुए बोला, हेलो, मेरा नाम शौर्य है। मैं तुम्हारा होने वाला पति हूँ। ये सुनकर वेदिका को मानो कोई करंट लगा हो और वो 2 कदम पीछे हटते हुए बोली, ठरकी इंसान, दूर हो जा मुझसे। तेरी हिम्मत कैसे हुई खुद को मेरा होने वाला पति कहने की? मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी। पता नहीं आज मैंने गुरुदेव का सड़ा हुआ मुंह क्यों देख लिया। उस मनहूस बुड्ढे का मुंह देखा और मेरा पूरा दिन खराब हो गया। तभी शेरा वेदिका के सामने आते हुए बोला, अरे भाभी, इतना भड़क क्यों रही हो? यही तो अपन का भाई है और अपन इसकी ही तो बात कर रहा था। ऐसा कहकर शेरा ने शौर्य को आंख मारी। शौर्य को उसका इशारा कुछ अजीब लगा। शौर्य ने फिर भी मुस्कान के साथ कहा, हाँ हाँ, मैं ही इसका भाई हूँ। इसने तुम्हें मेरे बारे में बताया ही होगा। अगर तुम्हें सब कुछ स्वीकार है तो हम अभी विवाह कर लेते हैं। शौर्य के मुंह से फिर एक बार विवाह की बात सुनकर वेदिका का दिमाग घूम गया। उसने गुस्से से आयाम की शक्ति को हाथों में एकत्रित किया और बोली, तुमसे शादी मेरी जूती भी ना करे। ठरकी कहीं कि मैं तुम्हारा आज मुंह तोड़कर रहूंगी। ये सुनकर शौर्य ने शेरा की ओर देखा और उससे दबी आवाज में बोला, अबे तूने उसे मेरे बारे में ऐसा क्या बताया है कि ये मुझे ठरकी बोल रही है? सच बता बेटे, वरना आज तेरी तंदूरी बनने मुझे कोई नहीं रोक सकता। जैसे ही वेदिका शौर्य पर हमला करने जा रही थी तभी निर्वात से उसके गुरुदेव बाहर उछलकर आ गए और उन्होंने वेदिका को पकड़ते हुए रोक लिया। अपने गुरु को सने देखकर मानो वेदिका को हौसला मिल गया हो और वो उनकी बाहों में लिपटकर फूंक फूंक कर रोने लगी। गुरुदेव, ये लोग बहुत बुरे हैं। आज सुबह से हर किसी ने मुझे बहुत परेशान किया है। मुझे इन लोगों के बीच नहीं रहना है। मुझे अपने साथ ले चलो। उद्धरण चिन्ह। क्या गुरुदेव का मन पिघल जाएगा और वो उसे अपने साथ लेकर चले जाएंगे? क्या शौर्य बताएगा अपनी पहचान? क्या वेदिका स्वीकार करेगी शौर्य को?